महाराष्ट्र, द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर स्टेट टू द इंडियन जीडीपी। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र हमारे देश की एक ऐसी स्टेट है जो भारत में किसी भी स्टेट के मुकाबले काफ़ी आगे है। बिकॉज सबसे ज़्यादा जीडीपी होने के साथ साथ ये स्टेट हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट भी है और इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई भी इसी स्टेट में मौजूद है। बट फ्रेंड्स, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यू माइट बी अमेज्ड टू नो दैट महाराष्ट्र स्टेट में नवंबर 2022 तक सिर्फ एक एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल था, एंड दैट टू ऑफ जस्ट 94 किलोमीटर्स लॉन्ग। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्सप्रेसवे स्टैंडर्ड्स के हाईवेज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज़ के वर्क्स को सीमलेस और फास्टर बनाते हैं। एक्सेस कंट्रोल्ड होने से एक्सप्रेसवे पर कोई भी कैटल, एनिमल्स, पेडेस्ट्रियंस, टू व्हीलर्स एटसेट्रा की एंट्री प्रोहिबिटेड हो जाती है और एक्सप्रेसवे पर एंट्री एंड एग्जिट भी असाइंड लोकेशन से ही होती है। इससे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने वाले व्हीकल्स को एक सीमलेस एंड अनइंटरप्टेड रूट की फैसिलिटी मिलती है, जिन पर व्हीकल्स अप टू 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल कर सकते हैं। इससे टाइम और फ्यूल की ह्यूज सेविंग्स तो होती ही है, साथ ही फास्टर लॉजिस्टिक्स से इकोनॉमी को भी एक जबरदस्त पुश मिलता है। तो इस एक्सप्लेनेशन से अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सप्रेसवेज का होना एक स्टेट या कहीं पूरे देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब महाराष्ट्र स्टेट के फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं और इसी कड़ी में महाराष्ट्र स्टेट में मेजर डिस्ट्रिक्ट्स की दूरियां कम करने और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को एफिशिएंट बनाने के लिए मोर देन 5000 किलोमीटर्स के हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज के नेटवर्क को डेवलप करने का डिसीजन लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुसैन और स्वागत है आपका इंडियन कंस्ट्रक्शन इन्फो चैनल में। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट में आने वाले अपकमिंग मेगा हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसमें हम मैप की मदद से इन एक्सप्रेसवेज के नेटवर्क प्लान को समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के लास्ट सेकंड तक जरूर बने रहिए। अगर आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। फ्रेंड्स, रिपोर्ट्स के अनुसार आउट ऑफ द प्लान्ड नेटवर्क ऑफ 5000 प्लस किलोमीटर्स हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MSRDC विल डेवलप अराउंड 4000 किलोमीटर्स ऑफ एक्सप्रेसवेज। वहीं रिमेनिंग लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवेज विल बी डेवलप्ड बाई नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। अकॉर्डिंग टू द MSRDC's proposal of these projects, out of the proposed network 94 किलोमीटर्स ऑफ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को ऑलरेडी डेवलप कर लिया गया है। इसके अलावा नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे विच इज ऑल्सो नोन एज समृद्धि महामार्ग, जिसकी ओवरऑल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 701 किलोमीटर्स की है, को भी ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्ट कर लिया गया है। फर्स्ट फेज ऑफ 500 किलोमीटर्स फ्रॉम नागपुर टू शिरडी has already been completed and has become operational। वहीं इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज दैट इज शिरडी टू मुंबई को भी बहुत जल्द कंप्लीट एंड ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इस 701 किलोमीटर्स लॉन्ग समृद्धि एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन एंड लैंड एक्विजिशन वर्क्स में अप्रोक्सीमेटली 55,000 करोड़ रुपीस खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक स्पर एक्सप्रेसवे बनाने का भी डिसीजन लिया गया है, जिसमें समृद्धि महामार्ग पर जालना टू नांदेड़ तक एक 180 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन एक्सप्रेसवे प्रपोज किया गया है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ जालना नांदेड़ एक्सप्रेसवे विल बी अराउंड 14,500 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, नागपुर टू गोंदिया के बीच अप्रोक्सीमेटली 140 किलोमीटर्स ऑफ एक्सप्रेसवे को प्रपोज किया गया है। करंटली दिस एक्सप्रेसवे इज इन DPR स्टेज एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल बी रफली अराउंड 12,000 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज गोंदिया टू गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे। ओवरऑल लेंथ ऑफ दिस हाईवे विल बी अराउंड 106 kilometers. In continuation to this, there will be a construction of 156 kilometers long Gadchiroli Nagpur Expressway. करंटली यह प्रोजेक्ट्स DPR स्टेज पर हैं। फ्रेंड्स, इन एक्सप्रेसवे से महाराष्ट्र स्टेट के विदर्भ रीजन, जिसे बैकवर्ड माना जाता है, में भी डेवलपमेंट के नए आयाम खुलेंगे। वेस्टर्न महाराष्ट्र की तरफ नजर डालें तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली 350 किलोमीटर्स लॉन्ग कोंकण एक्सप्रेसवे को प्रपोज किया गया है, जिसे मुंबई और गोवा के बीच डेवलप किया जाएगा। द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ द कोंकण एक्सप्रेसवे विल बी रफली अराउंड 70,000 करोड़ रुपीस। Next on the list is Virar Alibag Multi-Purpose Highway, which will be developed in Mumbai metropolitan region. The length of this highway will be around 98 kilometers and the total cost of this project is roughly estimated as 35,000 crore rupees. And next on the list is Pune Outer Ring Road by MSRDC to decongest the growing traffic in Pune city. The total length of this ring road will be around 170 kilometers and the expected cost of this project will be roughly around 19,000 crore rupees. वैसे फ्रेंड्स, अगर आपको पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो को जरूर देखें। फ्रेंड्स, इसके अलावा MSRDC has also planned to develop 760 kilometers long पनवर पत्रादेवी महाराष्ट्र शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे
which is also known as Nagpur-Goa Expressway. This expressway will provide an alternative route to Goa from the second capital of the state. The main aim to propose this expressway is to promote the interstate trade and to boost the cultural ties of Vidarbha, Marathwada and western regions of Maharashtra with Goa. According to some reports, it is expected that the Shaktipeeth Expressway will pass through 11 districts of Maharashtra, including Wardha, Yavatmal, Hingoli, Nanded, Parbhani, Latur, Beed, Osmanabad, Solapur, Kolhapur, and Sindhudurg. The expected cost of this 750 kilometers mega expressway project will be roughly around 75,000 crore rupees. Next on the list is 6-lane 180 kilometers long Pune-Nashik Industrial Expressway. The expressway will connect the proposed Pune Ring Road to the under construction Samruddhi Mahamarg in Nashik. Currently, this project is in feasibility report preparation stage. ऑल्सो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट के ईस्टर्न रीजन दैट इज मराठवाड़ा रीजन, जिसे महाराष्ट्र स्टेट का बैकवर्ड रीजन का दर्जा दिया जाता है, के बेटर डेवलपमेंट के लिए एक 300 किलोमीटर लॉन्ग शिरूर बीड लातूर हाईवे को भी प्रपोज किया गया है। वहीं नॉर्थ महाराष्ट्र में नासिक, धुले, जलगांव, अमरावती, नागपुर रूट पर एक 650 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे स्टैंडर्ड्स के हाईवे को बनाने की भी तैयारी चल रही है। नेक्स्ट, औरंगाबाद टू जलगांव के बीच भी अप्रोक्सीमेटली 130 किलोमीटर लॉन्ग और शेगांव, अकोला, नांदेड़ के बीच 240 किलोमीटर लॉन्ग 4-लेन हाईवे को भी तैयार किया जा रहा है। For the construction of these expressways, Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC) is now gearing up to accomplish the challenges of fundings through debts and government funds. Friends, इनके अलावा approximately 1000 plus kilometers of highways that will be developed in the state will be constructed by central agency, that is National Highways Authority of India (NHAI), जिनमें शामिल हैं औरंगाबाद पुणे हाईवे प्रोजेक्ट, जिसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 270 किलोमीटर्स की होगी, 450 किलोमीटर सेक्शन ऑफ सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे, 110 किलोमीटर सेक्शन ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एंड 220 किलोमीटर सेक्शन ऑफ पुणे टू बेंगलोर एक्सप्रेसवे दैट फॉल्स अंडर द महाराष्ट्र स्टेट। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ सकते हैं दैट महाराष्ट्र स्टेट में आने वाले कुछ सालों में हाईएस्ट क्वालिटी के एक्सप्रेसवेज के एक मासिव नेटवर्क को बिल्ड करने की तैयारी हो चुकी है, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन स्टेज पर हैं। तो अब एक बात तो तय है दैट आफ्टर हैविंग दिस मैसिव नेटवर्क ऑफ प्रीमियम क्वालिटी हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज, महाराष्ट्र स्टेट इज गोइंग टू रीच द न्यू हाइट्स ऑफ डेवलपमेंट वेरी सून। तो फ्रेंड्स, यह थी कंप्लीट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मास्टर प्लान ऑफ अपकमिंग नेटवर्क ऑफ हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज इन महाराष्ट्र स्टेट। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल की तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। इसके अलावा इन प्रोजेक्ट्स के बारे में आपके थॉट्स, सजेशन, विचार एटसेट्रा कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।